हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आई होप आपको मजा आया होगा लास्ट लेक्चर में पढ़ के रिवाइज करके। मैंने आपसे कहा था रीड 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 एंड रिवाइज। तो आई होप आपने होमवर्क करा हो एंड यू आर एंजॉइंग विद कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, राइट? सो इन टुडेज क्लास, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझा था। इनफैक्ट हमने दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को करके कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है दैट इज बिजनेस, उसको समझेंगे। तो बिजनेस आजकल एक बहुत ही बज वर्ड बन के आ गया है अपने सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे। सो व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट? क्या हम किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे या बिजनेस की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है? कोई इंसान टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है तो वो उसको भी बिजनेस कहता है, हाँ भाई ये हमारा बिजनेस है। तो क्या वो भी बिजनेस है? तो क्या है बिजनेस और क्या नहीं है बिजनेस? तो आज के इस अगले 10-12 मिनट में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बिजनेस, उसको समझेंगे। तो बिजनेस क्या होता है? व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज? तो बिजनेस, जैसे कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड प्रोफेशन में आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, प्लस कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो टेस्टिफाई करे दैट यू आर अ प्रोफेशनल। एंड उसके बेसिस पे या तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, सीए लगा सकते हैं, सीएस लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ना आपकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स करा हुआ होना चाहिए। हम देख सकते हैं धीरूभाई अंबानी, जो कि सबसे बड़े बिजनेस टाइकून इंडिया के कंसिडर करे गए हैं, तो वो एमबीए नहीं थे, वो तो इनफैक्ट 4th क्लास में फेल हो गए थे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो बिजनेस में आपको ओपन होना चाहिए, ओपन टू न्यू आइडियाज, ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज, एंड योर ब्रेन शुड बी क्रिएटिव। तो बिजनेस आप किन तरीकों से कर सकते हैं? हम नीचे से शुरू करते हैं। थर्ड इज हम कोई नीड क्रिएट करें। जैसे जोमेटो वाले थे, खाने की चीजें इंडिया में पहले भी मिल रही थी, होम डिलीवरीज भी दी जा रही थी, लेकिन जोमेटो ने एक नीड क्रिएट करी कि आप ना घर पे ही बैठ के खाओ, कोई जरूरत नहीं आपको निकलने की। कौन कौन सी चीजें बाहर अवेलेबल है मैं आपको बताता हूँ, आप बस घर पे बैठो। तो उसने क्या करा, उन्होंने होम डिलीवरी की एक नीड क्रिएट करी। सेकेंड है डिफिकल्ट प्रोसेस इज मेड सिंपल। जैसे कि अगर मैं फोन ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे किसी को फोटोज भेजने हैं, एंड व्हाट्सएप ने क्या करा है, व्हाट्सएप ने उस डिफिकल्ट काम को, कि फोटोज नहीं तो पहले मैं मेल करूं, मेल से सामने वाले को भेजूं, तो ये लंबा झंझट अवॉइड करके आपका जो मैसेजिंग ऐप है उसी से आप फोटोज भेज दो। तो उसने क्या करा, डिफिकल्ट प्रोसेस को सिंपल कर दिया। एंड पहला इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि आप कोई चीज नई मार्केट में लेकर के आओ, सो दैट इज इनोवेशन। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, सो दैट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट है बिजनेस हम करते क्यों है? भाई सीधी सिंपल सटक बात, बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस। एंड बिजनेस क्या है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एक ही पर्पस है कि आप प्रॉफिट कमाओ, बराबर। तो प्रॉफिट कमाने की एक्सरसाइज को कहते हैं बिजनेस। तो अगर कोई टिकटॉक पे है तो टिकटॉक पे रह करके अगर वो प्रॉफिट इन मॉनेटरी टर्म्स कमा रहा है, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर अंडर द हेड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो वी नीड टू हैव मॉनेटरी बेनिफिट, राइट? तो अगर कोई इंसान यूट्यूब पे या टिकटॉक पे बैठ करके वीडियो बना रहा है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना, बराबर। नाउ दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हम एक जोमेटो की केस स्टडी मैंने सोची है, तो जोमेटो की केस स्टडी से हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस का है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो जब जोमेटो आया था तो उसकी स्ट्रेटेजी तो जो थी ना, वो मार्केट कैप्चरिंग की थी। वो बहुत सारे डिस्काउंट्स देता था और काफी टाइम तक वो लॉस में ऑपरेट हुआ। तो क्या उसने बिजनेस किया? क्योंकि वो तो लॉस में ऑपरेट कर रहा था। तो क्या वो बिजनेस में आया, बिजनेस की डेफिनेशन में आया? हमको ये देखना चाहिए कि अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई लॉन्ग रन में तो वो प्रॉफिट कमाना चाहता था ना। इनिशियली उसका ऐसा स्ट्रेटेजी था कि लोग अभी होम डिलीवरी से इतना ज्यादा यूज टू नहीं है, ऑनलाइन डिलीवरी से इतना ज्यादा यूज टू नहीं है, मैं लोगों को यूज टू कराऊं, बट बाद में जब लोग यूज टू हो जाएंगे तब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके प्रॉफिट कमाऊंगा। सो हिज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज
to make profit. तो हो गया ना वो business. So that is the first characteristic of business, that is the objective of profit. Second, exchange of goods and services. तो जोमेटो में क्या गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं? कोई बंदा है वो आ करके आपके घर तक आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है और उसके अगेंस्ट में आपने जो भी मंगाया वो भी आपको दे रहा है. सो इट इज अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज भी एक्सचेंज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. तो हो गया ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज there has to be an exchange of goods and service. So is Zomato a business? Yes, it is a business because there is an exchange of goods and services. नेक्स्ट है यूटिलिटी क्रिएशन. जोमेटो ने ना इनिशियली आकर के ना, क्योंकि हमारा मार्केट रेडी नहीं था इस चीज के लिए, किस चीज के लिए? ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हमारा मार्केट रेडी नहीं था. तो जोमेटो ने क्या करना शुरू करा? जोमेटो ने प्रोमो कोड्स देना शुरू करा. गेट 50% ऑफ, गेट 60% ऑफ, गेट दिस ऑफ, गेट 1 पे 1 फ्री. तो वो क्या कर रहा था? वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा था, अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा था. और उसकी डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस आप आज देख रहे हैं. आज जोमेटो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है. इनफैक्ट उसका बिजनेस मॉडल MBAs में पढ़ाया भी जाता है किस तरीके से उसने बिजनेस करा. सो इट इज यूटिलिटी क्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. तो जब भी आप बिजनेस करने जाए, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो फिर आपको उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है. और इंसेंटिव दे करके, डिस्काउंट दे करके डिमांड क्रिएट करना एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है. नेक्स्ट, देयर इज रिस्क एंड देयर इज अनसर्टेनिटी. अगर जोमेटो वाले को रोज एक फिक्स्ड इनकम चाहिए होती, रोज की रोज उसको 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, अगर वो फिक्स्ड पे सेटल होने वाला होता तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाता? उससे थोड़ा ज्यादा रिस्की, एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा ज्यादा रिस्की प्रोफेशन होता है, क्योंकि प्रोफेशन में देयर इज अगेन अनसर्टेनिटी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो अगर वो रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं लेने की कैपेबिलिटी रखता तो वो प्रोफेशन में भी जा सकता था. लेकिन वो बिजनेस में आया, उसने काफी टाइम तक उसने एक रिस्क ली कि मैं अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेचूंगा. उसने एक अनसर्टेनिटी सही कि हो सकता है कल को उसके प्रोडक्ट की डिमांड ना हो, कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, उसको जो डिमांड उसने क्रिएट करी उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, जो कि हुआ भी. स्विगी, उबर ईट्स, इन सारी चीजों, ये लोग सब आए भी मार्केट में. तो उसने एक रिस्क लिया, एक अनसर्टेनिटी पे वो गया. क्यों गया? क्योंकि उसको उम्मीद थी कि शायद कल को वो आकर के प्रॉफिट कमा जाए. तो बेसिकली बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस. उसने सारी अनसर्टेनिटी ली ताकि कल को वो प्रॉफिट कमा सके. बराबर. नेक्स्ट इट इज अ कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी. भाई कोई एक टिकटॉक वीडियो वाला एक बारी वीडियो बना करके छोड़ दे तो वो बिजनेस नहीं. अगर वो रिपीटेडली करे विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, तो देन दैट इज अ कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी विच इज काउंटेड इन बिजनेस. अभी हम लॉकडाउन पे हैं तो भी जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है. हाँ, बहुत सारे सिटीज में ऑनलाइन डिलीवरी जोमेटो अभी भी कर रहा है. सो देयर इज कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, देयर इज एक्टिविटी गोइंग ऑन. तो बिजनेस एक दिन शुरू होकर के हमने चीजें बेच दी, खरीद दी, दैट इज नॉट बिजनेस. आप साल दर साल उसको कंटिन्यू करो, दैट इज बिजनेस, जैसे कि जोमेटो अभी कर रहा है. नेक्स्ट, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मनी. और बिजनेस भी हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट प्रॉफिट विच इज अगेन रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ मनी. तो जोमेटो मैंने भी ये सारा तामझाम करा किसके लिए? ताकि वो पैसे कमा सके. और ये सब करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जोमेटो वाले जो है उनका मैंने इंटरव्यू सुना था. ही इज हिमसेल्फ फ्रॉम IIT एंड ऑल्सो फ्रॉम IIM. उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन करा है एंड उन्होंने इन 2008 ही स्टार्टेड जोमेटो and he has worked really very hard and बहुत मेहनत के बाद उन्होंने ये मतलब जो नेसेसरी फंड था इसको जोमेटो को स्टार्ट करने के लिए वो अक्यूमुलेट किया एंड अल्टीमेटली ही गॉट द रिजल्ट्स आल्सो. तो बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में कोई सर्टेनिटी नहीं होती. हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए, हो सकता है आपका बिजनेस ना भी चले. बराबर. बट मनी का रिक्वायरमेंट, हाँ, बिजनेस करने के लिए मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ एज यू नो द ड्रिल,
वी कैन से दैट जो इनका जोमेटो को स्टार्ट, अच्छा हाँ, आपके एक होमवर्क है, आपको घर जा करके ये गूगल करना है कि इनफैक्ट अभी आप घर पर ही हैं तो आपको ये गूगल करना है कि जोमेटो स्टार्ट करने वाला कौन था और उसने कैसे करा था। उसकी जो स्टार्टअप स्टोरी है इट इज वेरी फैसिनेटिंग, आई रियली एंजॉयड। तो आपको यू हैव टू लर्न एंड यू विल कम अक्रॉस अ वर्ड, इट इज जनरली यूज्ड विद बिजनेस, दैट व्हाट इज एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन करके एक वर्ड यूज होता है। So what is business acumen? I want you to Google these two things and come, and we'll meet in the next class where we'll learn more about business. Until now, what we have learned are the characteristics of business कि business actually होता क्या है। तो अब आप डिस्क्रीट कर सकोगे कि कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस और कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर कोई कहता है कि भाई हम तो बिजनेसमैन है, तो ऐसे ही कोई बिजनेसमैन नहीं हो जाता है। यू हैव टू हैव some credibility, some characteristics, only then you are considered to be a businessman or you are considered to have a business. Okay, so it's done for the day. All the best and do your homework. Let me know the meaning of acumen and also the story of Zomato. Bye bye.